हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है इसका नाम है मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा वाले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट बातों के साथ साथ में यदि अपने कामों को हम लोग फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग भौतिक राशियां। भौतिक राशियों की बात करें तो जिनको हम लोग माप सकें, क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके और जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकें। दो चीज याद रखेंगे, क्या चीज? जिसको हम माप सकें और संख्या में हम व्यक्त कर सकें, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, सही, भौतिक राशि। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जिनको हम मापते हैं और मापकर उसको संख्या में व्यक्त कर दें, उसी कहते हैं भौतिक राशि। अब इसमें देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल में संवेग, आवेग, बल, किसी चीज पे बल लगाते हैं तो कहते हैं कि इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरा चीज देखेंगे, मात्रक। मात्रक क्या चीज होता है, तो मात्रक को ध्यान देते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी संख्या को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं जब हम, तो उसके लिए दो चीजों का आवश्यकता होती है। पहला होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रक। जैसा कि हम लोग देखें भौतिक राशि, जिनको हम लोग मापते हैं और उसको मापने के बाद में संख्या में हम लोग व्यक्त करते हैं। अब माप रहे हैं तो दो चीज की आवश्यकता होगी, एक तो संख्या है ही, दूसरा मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में 2 kg। 2 kg में हम लोग देखें तो 2 kg में आपको देखने को मिल रहा है मात्रक केजी है और दो जो है संख्यात्मक मान है। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसमें दो चीज की आवश्यकता होती है। पहला होता है संख्यात्मक मान और दूसरा हो जाता है आपका मात्रक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिलेगा मापन या मात्रक पद्धति। मापन या मात्रक पद्धति। लाइट ज्यादा है शायद, एक मिनट। चलिए, क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा प्रकाश ज्यादा हो जा रहा है बीच में, प्रकाश ज्यादा हो जा रहा है इसमें, इसको चलिए, जो मापन या मात्रक पद्धति है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः तीन पद्धतियां प्रचलित होती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं सीजीएस, एफईएस और एमकेएस। तीन पद्धतियां जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला देख रहे हैं सीजीएस पद्धति, दूसरा एफईएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और मीटर किलो केजी और आपका सेकेंड। ये चीजें होती हैं पद्धतियों में। मापन पद्धतियां तीन प्रकार की हैं। एमकेएस पद्धति को ही हम लोग नाम देते हैं कि एसआई पद्धति है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, सीजीएस का फुल फॉर्म, एस से सेकेंड हो जाता है, जी से ग्राम हो जाता है और आपका सी से सेंटीमीटर। लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं और समय को नापते हैं। उसी तरह फुट पाउंड सेकेंड इसका हो जाएगा। ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोगों को मिलेगा आगे हम लोगों को ज्यादातर मैक्सिमम हर जगह पूछता है कि एसआई मात्रक क्या है। एमकेएस का फुल फॉर्म देख लें तो यही होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक पद्धति में अब इसके अंतर्गत ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति आता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म होता है। इसको देखते हैं तो दिखाई दे, ठीक है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता दी गई थी। अब इसको जो है कि एसआई पद्धति को कहा, पेरिस में माप तौल के
विभाग में लाया गया था। तो इसका जो है हर जगह सेम होता है, वो चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएस हो, हर जगह इसको अपनाया जाता है, इसीलिए कहते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक में दो चीजें आती हैं। पहला होता है आधारीय मात्रक, दूसरा होता है संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को हम लोग 7 राशियों को कहते हैं, जिसको कि मूल राशि कहते हैं। मूल राशि, मूल राशियां 7 होती हैं और संपूरक राशियां जो है कि 2 होती हैं एसआई में। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि मूल राशियां जो है कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो मूल राशियों में सबसे पहले, अच्छा, जो इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा लिख दे रहे हैं, यश दिखाई दे रहा है, यश TAL भी स्टाल JVD, स्टाल JVD। ठीक है, स्टाल JVD। यश से हो जाएगा समय, टी से हो जाएगा ताप, ए से आणविक मात्रा, जल से लंबाई, जे से ज्योति तीव्रता, बी से विद्युत धारा और डी से द्रव्यमान। इतने होते हैं भौतिक राशियां। अब वही राशियों को यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है, इसका बीमा जो है यल होता है। इस चैप्टर का नाम ही है मात्रक तथा बीमा। तो इसमें से हम लोग जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों के बीमा को हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे, ताकि हम लोगों को ये जो चैप्टर है आसान हो जाए। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, इसका बीमा एम होता है। याद करके चलेंगे यल और एम। उसी प्रकार से समय, समय का यस सेकेंड से दर्शाते हैं और टी इसका बीमा होता है। तापमान, तापमान को केल्विन मात्रक होता है इसका, के इसका बीमा होता है। उसी प्रकार हम लोग धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को देखें तो ए इसका मात्रक एम्पियर और इसके बीमा को ए से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता, जैसे हमने कहा ज्योति तीव्रता, CD इसका मात्रक होता है, यानी कैंडिला, इसका जो बीमा होता है सी होता है। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को देखें तो इसका मात्रक मोल होता है और इसका बीमा यन होता है। कुछ इस प्रकार से ये जो है आपके मूल राशियों को हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं संपूरक मात्रक, यानी कि एसआई में 2 चीज देखे थे, एक होता है आधारी, यानी जिसको मूल राशि कहते हैं, एक होता है संपूरक। तो आधारी में हम लोग देखें 7 राशियां आती हैं, वही चीज संपूरक में हम लोग देख रहे हैं 2 चीज आते हैं। पहला आता है समतल कोण, दूसरा आता है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जबकि वही बात करें ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। अब इसका संकेत रेडियन का RAD और स्टेरेडियन का SR। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। जिसको कि सापेक्षिक मतलब कहें तो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि मतलब किसी चीज पे आश्रित होकर, जैसे कि चाल, चाल कहें तो चाल बराबर दूरी बटे के समय हो जाएगा। तो अब ये जो चाल है 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो इस समय को बताया गया कि ये सापेक्षिक नहीं है, सापेक्षिक नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों को मिल रहा है क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं और इसकी बीमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसको ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यम यम करेंगे तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा जो है L स्क्वायर हो जाएगा। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, m m m 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो m क्यूब हो जाएगा L पावर 3, इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चाल को देखें तो चाल बराबर दूरी बटे के समय, मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसी S को ले गए ऊपर हो गया। यल, मीटर को L से बीमा हमने दिखाया था, S का हो जाएगा T। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखें वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे के समय, m बाई एस, m S इनवर्स, यानी कि LT इसका बीमा हो जाएगा। त्वरण, त्वरण को देखा जाए तो त्वरण देख रहे हैं वेग बटे के समय, त्वरण का LT पावर -2 बीमा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बल को देखा जाए तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, MLT पावर -2। ठीक है, बल का फॉर्मूला होता है F इंटू
ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर एम ए। ठीक है, संवेग को देखा जाए तो द्रव्यमान गुणे वेग या फिर बल गुणे समय, द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि एम बी, P बराबर एम बी या फिर P बराबर F इंटू टी। इसका जो मात्रक है क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा जो हो जाएगा एम एल टी पावर -1। देखिए इसी को हम लोग देखें बल का और संवेग का, बल को F से दिखाते हैं, वही इसको P से दिखाते हैं। जब इसमें -2 है, इसमें -1 है, इस चीज को याद करके चलेंगे। अब उसी तरह देख लीजिए जो संवेग का बीमा है वही बीमा आपको दिख रही है आवेग की, जो संवेग की बीमा वही आवेग की बीमा। ठीक, फिर दाब को देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है, F बाई ए, यानी द्रव्यमान बटे के बल बटे के क्षेत्रफल। इसका हो जाता है एम एल पावर -1 टी पावर -2। दाब में क्या हो रहा है, F बाई टी हो जा रहा है, यानी कि L का इनवर्स हो जा रहा है। इसमें L इनवर्स नहीं था, इसमें L इनवर्स है, यानी L पावर -1। उसी तरह से हम लोग पृष्ठ तनाव को देखें, बस इसको याद करके चल देना है। पृष्ठ तनाव को देख रहे हैं, बल बटे के लंबाई। मात्रक को देखते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, इसी तरीके से इसके मात्रक के अनुसार इसको बीमा को निकाला जाता है। ठीक है, घनत्व तो देखते हैं। पृष्ठ तनाव का देख लें, एम टी पावर -2, पृष्ठ तनाव का एम टी पावर -2। घनत्व का देखें, घनत्व का कितना हो जाएगा, एम एल पावर -3। पृष्ठ तनाव और घनत्व ये दोनों का बीमा देख लीजिए, दोनों मैच कर रहा है, लेकिन इस पे -2 है और इस पे -3 है। पृष्ठ तनाव में कितना है, -2, और घनत्व में कितना है, 3 है। घ का 3 देखिए, घ का 3 उठाकर यहां लगा देंगे तो -3 हो गया। कोणीय वेग को देखें तो इसका टी पावर -1 कहेंगे इसको। उसके बाद कार्य का हम लोग देख लें, कार्य का कितना हो जाएगा, एम एल पावर 2 माइनस टी पावर -2। दिख रहा होगा, बीमा को याद करते हुए चलेंगे। कोणीय विस्थापन बीमाहीन है, इसी को याद रखेंगे, इसकी कोई बीमा नहीं है। यही अक्सर बार बार एग्जाम में पूछता है। विस्थापन तो पूछ देगा, विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन को मीटर में नापते हैं तो इसकी बीमा यल हो जाएगी। वही कोणीय विस्थापन पूछ दे तो इसकी बीमा नहीं होती है, बीमाहीन होता है। फिर उसके बाद हम लोग शक्ति का देखें, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक जूल होता है, एम एल पावर -2 टी पावर -3। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देख लीजिए, गुरुत्वीय विभव का L² टी पावर -2। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे के अनुदैर्ध्य विकृति, इसका बीमा। ठीक है, वेग प्रवणता देख लीजिएगा, श्यान गुणांक बल बटे के क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, बीमा एम एल पावर -1 टी पावर -1। इसी प्रकार से प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे के आवृत्ति जूल प्रति सेकेंड, बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -1। धारिता को हम लोग देख रहे हैं, आवेश बटे के विभवांतर, फैराडे इसका मात्रक होता है और इसका बीमा इतना हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं चालकता का, देख लीजिए चालकता, धारा घनत्व का देखे थे -3 था, एम एल पावर -3, लेकिन यहां देख रहे हैं धारा घनत्व कह दिया, कितना हो गया, m0l -2 t0i1। ठीक है, फ्लक्स का बीमा, प्रतिरोधकता की बीमा, गुप्त ऊष्मा ये पूछता है, गुप्त ऊष्मा की बीमा कौन है, L पावर 2 T पावर -2। कोणीय संवेग का बीमा, जड़त्वाघूर्ण इसका बीमा, भार का बीमा। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, मेन जो है उसी को हम लोगों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसी वजह से हमने इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्र वाली भौतिक राशि, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे, कई ऐसे थे जिनका बीमा सेम था, चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, इसीलिए इसका बीमा भी सेम होगा। बल और भार दोनों का बीमा इतना होगा। उसी प्रकार से हम लोग देखे थे
दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रस्था गुणांक, आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यानी गुणांक 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 जिसमें लगा है दाब और प्रतिबल, इसका बीमा सेम होता है। कितना होता है? ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ठीक है, इस चीज को याद करके रखेंगे। अब इसी को देख लीजिए ऊपर वाले में, ml⁻⁻1 t⁻⁻2, ml t⁻⁻2 बल और भार का, इसमें बस प्रति बल लग गया है तो l⁻⁻1 हो गया। और दाब का भी देख लीजिए, ये दोनों में अंतर है, बल और दाब और प्रतिबल में। फिर उसके बाद अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, इसका कोई बीमा नहीं होता है। घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इसका भी कोई बीमा नहीं होता है। तो अब देखिए ये चीज गुणांक लगा है, तो ये मत समझिएगा कि घर्षण गुणांक भी लगा है तो इसी को हम मार दें। ठीक है, यदि इसको मारते हैं तो फिर नुकसान होगा। घर्षण है तो घर्षण का कोई नहीं होता है, घर्षण गुणांक का मात्रक। अब इस चीज को देखिए, इसमें गुणांक लगा है, इसको 2 मानकर चलेंगे, 2 है और 1 1, इसको याद करके रखेंगे गुणांक वाले का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चले आगे, तो आगे मिलेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, इसको देख लेंगे। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15, 1 पिको बराबर 10⁻⁻1, एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10, नैनो का -9, माइक्रोमीटर का 10⁻⁻6, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻15, इसको याद करके रखेंगे। 1 खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक में 11, उसकी पावर याद रखेंगे। 1 पारसेक को याद रखेंगे, 2/3 6 पारसेक, सेक 16 को याद रखेंगे, पावर 16। और ये क्वेश्चन पूछा जाता बार बार, 3.26, इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि खगोलीय संबंधित जो दूरियां हैं इनको कैसे नापते हैं, खगोलीय दूरियां का मापन। इसमें देखें तो प्रकाश वर्ष क्या है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, 9.46 गुणे 467 गुणे 10⁻15। ये किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई किसकी मात्रक है? तो ये भी दूरी का मात्रक। पारसेक किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक है। अब आगे आपको मिल जाएगा सार्थक मान या अंक। इसको देखिए, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जो त्रुटि को नजदीक तक मापें, जैसे इसको देख रहे हैं 98.76 के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। उसी प्रकार इसको देखा जाए, इसमें कितने हैं, तो आगे वाले जीरो को हम लोग नहीं ध्यान देंगे, कितने हो जाएंगे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सार्थक अंक हैं। आगे समांगता का सिद्धांत, इसको देखते हैं। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। समांगता का सिद्धांत जो कि यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है, अच्छा मूल राशि है, उसी को रिवीजन में दे दिया गया। अब ये है समांगता का सिद्धांत। नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए व बी नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा, इसी को निकालेंगे, यानी इसका बराबर इतना। ठीक है, इसको निकालेंगे तो समांगता के सिद्धांत से देख रहे हैं P बराबर, ये देखिए इसका और इसका, P बराबर a/b², a बराबर हो जाएगा p/v²। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका हो जाएगा ml⁻⁻5 t⁻⁻2। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं 11th में पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसी के आधार पे जो चैप्टर हम लोग देखें, इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा था माइक्रो मतलब -6, माइक्रो वाला -6 होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हम लोगों ने देखा था
कि विद्युत आवेश है तो इसका कूलाम हो जाएगा। तो ये दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है, साफ है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम हो जाता है, ठीक है, बैठ जाते हैं। चलिए, साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखें कि विस्थापन की एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। चलिए, फिर उसके बाद में हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक समान है। तो किसका किसका एक समान हो जाएगा? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहला है कार्य और ऊर्जा, दूसरा है बल और दाब, तीसरा बल और संवेग, तीसरा बल और कार्य। तो हम लोग का पहला हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी कि सेम होता है। पांचवा क्वेश्चन देखें, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो हम लोगों ने देखा था दूरी का, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल का हम लोगों ने देखा था कि जो बल है उसी का प्रति लग गया था, यानी T⁻⁻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 ⁻
बल, यानी कि जिस दाब और बल का बीमा सेम देखे थे हम लोग, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह प्रति शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति के इकाई को हम लोग क्या कह देंगे, तो वाट कह देंगे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या होती है, दाब बराबर पी बराबर एम बाई सॉरी पी बराबर एफ बाई ए होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो इसको नापते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, यानी क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई मात्रक, बल का क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक है, तो हो जाएगा इसका आंसर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, एफ का फार्मूला देखते हैं, तो एफ बराबर जी m1 m2 बटे के आर स्क्वायर, यहीं से निकाला जाएगा जी का मात्रक, तो हो जाएगा यही एफ आर स्क्वायर बटे का एम एम, ठीक है। तो इसका मात्रक देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, इसका हो जाएगा प्रति केजी स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरीके से मात्रक को हम लोग निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, इसका प्रतिरोधकता का, ओम मीटर, प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लोग देखें, दिखाई दे रहा है, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, जिसको हम लोग ओम कहते हैं मात्रक। अब ये चला जाएगा ऊपर, यानी इसका मात्रक ए बस बचेगा मीटर, और ओम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, किसका, प्रतिरोधकता का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की लंबाई एक समान होती है, भौतिक राशियों की इकाई एक समान होती है, तो हम लोग देखे थे बल और उत्क्षेप बल दोनों का इकाई सेम होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये सबको पता है, त्वरण का होगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का और वजन का, यानी W और F का। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक हम लोगों ने देखा था, इसको केल्विन को, मूल राशियों में दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है,
क्या पूछा, सापेक्ष राशि यानी किसी पे निर्भर नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं सबका सूत्र होता है लेकिन समय का सूत्र नहीं होता, समय किसी पे निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया, एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फियर बराबर 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल होता है। कितना होता है, 10⁵5 पास्कल। ठीक, याद रखेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं डी नंबर जो है डाब्सन, ये जो है कि सुमेलित नहीं है, उष्मा की इकाई नहीं है डाब्सन। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि न्यूटन। किलोग्राम किसका है जानते हैं, यह द्रव्यमान का है, न्यूटन बल का है, बल का और भार का दोनों का है। केजी किसका है, तो द्रव्यमान ग्राम है, द्रव्यमान का ही है। डाइन किसका है, तो न्यूटन का यानी कि बल का है। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। यही सब फार्मूला यदि याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इसकी वजह से हम जल्दी थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में कि ज्यादा मतलब लंबा ना हो, जिससे बोरियत ना फील हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति की इकाई है तो क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। तो हम लोगों ने देखा था सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन किसका करके, तो लक्स मीटर का प्रयोग करके। आवेग का मात्रक होता है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, मिलाना है, तो पहला वाला मैच कर देगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक हो जाएगा किसका, आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकेंड, F/T होता है। अगला देखते हैं कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। एक पारसेक बराबर हम लोगों ने देखा था कि होता है 3.26। नैनो का हम लोगों ने देखा था -9 होता है। एक पिकोमीटर, पिकोमीटर को हम लोगों ने देखा था 10⁻12 होता है पिको। ठीक है, एक जूल बराबर जूल किसका मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का। और किस कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है कार्य का मात्रक होता है, सॉरी कार्य, W बराबर F/S यानी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर। विस्थापन है यस, तो विस्थापन का हो जाएगा मीटर, एक न्यूटन गुणे 1 मीटर। पास्कल, पास्कल किसका मात्रक है वो, तो पास्कल हो जाएगा आपका दाब का मात्रक। कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का हम लोगों ने देखा था। और आगे देखते हैं पारसेक की इकाई क्या है। तो पारसेक की इकाई आप किसकी है, तो दूरी का हो जाएगा। ये इतना रहा आपका इस चैप्टर में मात्रक और बीमा में। मात्रक और बीमा में देख रहे हैं कि इतना सारा क्वेश्चन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। तो आप लोग इसको फिर से एक बार देख लेंगे दोबारा, और जहां भी आपको समस्या आती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें बताएं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।